भारत में डायबिटीज़ के कुल 9 करोड़ लोग अभी तक मिल चुके हैं और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिलने वाली बीमारी बन गई है। दोस्तों, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो कि अगर हम अपने एडल्ट लाइफ में अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम एक वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद की वीडियोस में इसके और कारणों और इसके कैसे बचा जा सकता है उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं, डायबिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं और इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, शुगर प्रोड्यूस होती है, उसको ये हमारे शरीर के सेल्स में ले जाने का काम करता है। बाद में ये शुगर जो हमारी फूड से हमें मिलती है, उस शुगर से हमारी बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये सब मैकेनिज्म जब तक कंट्रोल में रहता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल भी नॉर्मल रहता है। जैसे कि हमने कोई भी खाने की चीज़ ली तो उसके बाद ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होकर उसके बाद ये इंसुलिन की मदद से हमारे सेल्स तक पहुंचता है। पर अब प्रॉब्लम तब आती है जब ये इंसुलिन अपना काम करना कम कर दे या फिर सेल्स इंसुलिन का कहना मानना छोड़ दे, तो फिर ये हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो अपने आप बढ़ने लगता है और ये जब किस ऐसे लेवल तक पहुंच जाए जिसमें कि भी ये हमारे ब्लड में या फिर हमारे यूरिन में एक्सेस में आ जाए तो हम उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम होने के साथ साथ हमारे ऑर्गन डैमेज को भी कर सकती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक डायबिटीज़ रहने से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमी होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं पहुंचती और वहाँ के ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ की मेनली 3 टाइप्स होती हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर जेनेटिकल कॉजेज़ के कारण ही हमारी बॉडी में होती है। इसके पेशेंट्स जो होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के, उनमें जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करता या फिर बहुत कम करता है। अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस कम करने का कारण कोई भी जेनेटिक कॉज हो सकता है या फिर जब पैनक्रियाज के सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। उस कंडीशन में ये टाइप 1 डायबिटीज़ प्रोड्यूस होती है। ये हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारी बॉडी में वो पैनक्रियाज को डिस्ट्रक्ट करती हैं। पैनक्रियाज जिस ऑर्गन से इंसुलिन बनता है वहाँ पे उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है एकाएक कम होती है। अब बात करते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ कौन सी एज में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये ज़्यादातर यंग एज में ज़्यादा मिलता है, 20 से कम की एज में, या फिर कई बार ये जन्म से ही किसी को डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो ये बच्चों में ही होती है और ज़्यादातर इसके इलाज के लिए गोलियां या टैबलेट्स यूज़ नहीं होती। इसके लिए हमें बॉडी को बाहर से ही इंसुलिन देना पड़ता है और इंसुलिन की कमी को पूरा करते हैं, जिससे कि हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 90% केसेस में पाया जाता है, यानी कि डायबिटीज़ का सबसे बड़ा जो कारण है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस तो करती है, पर हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिससे कि इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता।
और वो ग्लूकोज जो है और जो शुगर, बॉडी की शुगर है, उसको मेटाबॉलाइज करने में हेल्प बिल्कुल नहीं कर पाता या कम कर पाता है, जिसके कारण कि हमारी बॉडी में ब्लड लेवल्स में ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ जाता है। इसी कारण ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ कही गई है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। आगे चलने वाली वीडियोस में मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि आप कैसे अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके फ्यूचर में आप अपने डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो ज़्यादातर अडल्ट्स में होता है और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जो कि अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करते, जिनका ईटिंग पैटर्न बहुत ही ख़राब है, जो फास्ट फूड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे कि उनके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज होता है और बॉडी वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में टाइप 2 डायबिटीज़ बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। थर्ड जो टाइप है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि गर्भवती औरत में होने वाले ब्लड शुगर को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। इसके कारणों पे हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको कुछ शॉर्ट में बताता हूँ कि उन पेशेंट्स में ये ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो उनको भी जो है अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन पे ही डालना पड़ता है, पर ये डायबिटीज़ मेडिसिन उनकी डिलीवरी के बाद छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर इन लेडीज़ में जो डायबिटीज़ प्रोड्यूस होती है उसमें कुछ उनके जेनेटिक कॉजेज़ या फिर उनकी डाइटरी हैबिट्स भी शामिल होती हैं। ऐसे कारणों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो आसानी से जेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन